अच्छा, ज़ैद साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, उन्होंने आवाम की आवाज़ इस पार्लियामेंट में उठाई है और ये आवाम की आवाज़ है। हमने जो सवालात सामने रखे, वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से हमें जवाब नहीं मिला। जनाब स्पीकर, आप अपनी तकरीर में बात कीजिएगा। आप अगर कोई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है, अगर उसके हिसाब से बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज शॉर्ट कीजिए ताकि अपनी तकरीर में कर दीजिएगा। करना चाहता हूँ, आप प्लीज ना कर दे काइंडली। आपको मालूम है जनाब स्पीकर, आई ऑलवेज, हमें वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से जवाब नहीं मिला। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। इस मुल्क, इस धरती पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, ये आवाज हमारा है और हमेशा रहेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। जब एक साइड उठ के आप सवाल करें और आपको कहा जाए कि फौज ने ये कुर्बानियां दी है, ये उंगली उठाने वाली है इस तरफ कि शायद इस ईवान में बैठने वाले या इस मुल्क में रहने वाले शायद वो फौज में फ़र्क करते हैं। जनाब स्पीकर, इसमें सियासत आड़े आ जाएगी और इंटरनेशनल दुनिया को और हमारे जो सबसे बड़ा आर्च दुश्मन इंडिया है, उनको ये मैसेज जाएगा कि हम में कोई तफावत है। ये आवाज़ सबकी एक है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब स्पीकर, हम हमेशा एक हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं, मई 2025 में हम इस मुल्क के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहे। उमर अयूब खान साहब यहाँ थे, हामिद रजा साहब इधर थे, जरताज गुल इधर थी, राय हैदर इधर थे, राय हसन नवाज इधर थे, अहमद चट्टा साहब इधर से, दस्ती साहब इधर थे। दे आर ऑल गॉन इन जुलाई। हम सिर्फ ये शिकवा जरूर कर रहे हैं, मैंने कल से भी आपको कहा कि हम किससे शिकवा करें, रियासत से करें, अदालत से करें, इस ईवान से करें। हम तो ये कह रहे थे ईवान का, अवाम का मैंडेट हम लेके आए। जनाब स्पीकर, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, माशी और सियासी इस्तेहकाम होंगे तो दिफाई इस्तेहकाम आएगा। जनाब स्पीकर, अगर आप इस बात पे जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, अक्टूबर के बाद तनाव बहुत ज्यादा हो गया। जनाब स्पीकर, एक मकबूल तरीन लीडर को डॉक्टर की इजाजत नहीं है, बच्चों से बात की इजाजत नहीं है, बीवी की बच्चों से मुलाकात नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है। हमने हमेशा आवाज दी है पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, ये ईवान मजबूत, ये आईन मजबूत। लेकिन जो लीडर जिसने हमें यहां भेजा है, जिसने ईवान दिया है, उसको एक्सेस क्यों नहीं है? जवाब दे देना। आज आपको जवाब देना होगा। लास्ट टाइम मैंने वज़ीर आज़म साहब को एक चीज यहां याद करवाई थी, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने उनको कहा, हाजी इम्तियाज साहब आज आपके साथ बैठे थे, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी कि कोई घर से नहीं उठाया जाएगा। आज भी वो रविश शुरू है। जनाब स्पीकर, अदालतों का ऑर्डर है, SOP के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है। एक लफ्ज बताए खान को इजाजत क्यों नहीं है? अगर खान के पास मिलने की इजाजत नहीं है तो हमारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों ने सबसे पहले वोट हमें उसके लिए दिया था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को तारीफ क्या करेंगे? आप मेरे और मैं आपका हूं। मुंह में राम राम और बगर में चोरी होती है तो तब जाके आंखों में डिस्टर्ब होती है। ये आप अब एक आवाज जनाब स्पीकर, मैं खत्म कर, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म से ये पूछूंगा कि आपने कहा स्ट्रेटेजिक, मैं उस पर बजट में बोलूंगा कि 5 साल के बाद भी हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी और इवन स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए भी, जरूरियात के लिए सूबों पे इन्हिसार किया जाता, जो आईनी तौर पर भी गलत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आप तकरीर, मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा, तरफ देना है तकरीर खोलें। ये कह रहा हूं कि हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे, हमारे साथ यकसा सलूक करे, हमारी लीडर को हमें एक्सेस दे, हमें डॉक्टर की इजाजत दे, हमें एक्सेस आज ही चाहिए। हमने यहां बॉयकॉट का फैसला किया था कि हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने लास्ट टाइम ये फरमाया था कि मैं कोशिश करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अगर कोई मैसेज आया तो बताए, कोई पूछ के आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए जी जनाब स्पीकर, छोटी छोटी चीजें, इसको हम समझते हैं कि ये छोटी चीज है, हमारे लिए ये बहुत अहम है।
जनाब स्पीकर, ये पूरा मुल्क इस तशवीश में है कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है, उसको एक्सेस क्या हाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मजीद इन बातों पे नहीं जाता। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसाकी जमहूरियत हो जाएगा जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें जब हम हर सूरत में कौम मुल्क के साथ खड़े रहें, लेकिन फिर भी हमें आप दीवार में चुन दे। तो इस दीवार में चुनने से अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ। हम नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ, क्योंकि आपकी यहाँ पहचान नहीं है। अगर हमारी पहचान वो सूरत में जो सारे वोट हम लेके आए। जनाब स्पीकर, ये एक सजदा जो लोग कहते हैं ना, ये एक सजदा जैसे गनाह समझता है, हजारों सजदों से देता है इंसान आदमी को निजात। ये एक बात होगी, अवाम के पास ये पैगाम आएगा कि खान की सेहत कैसी है, उनका पैगाम क्या है, तो तनाव खत्म होगा। जनाब स्पीकर, ये सब कुछ तनाव आपने किया, केसेस आपने हमारे नहीं लगाए, कन्विक्शन आपने हमारी की, डिस्क्वालिफिकेशन हमारी की। बराए मेहरबानी इस बात का जवाब दे दे, आपके पास क्यों करिए नहीं है। हम वो मिसाक जमहूरियत के लिए चाह रहे थे कि करे जनाब स्पीकर, ये सख्तियां खत्म करे तो मुल्क तरक्की करेगा। सबसे पहले हमारे लकी मरवत में सड़कों के मसले की तरफ मैं इशारा करना चाहती हूँ। सर, हमारे इलाके में सड़कों की हालत इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से रोजाना की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होती है और मरीजों को बर वक्त हस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात कीमती जानें रास्ते में ही ज़ाया हो जाती है। सर, हमारे अपने ही हलके में एक डिफेंस रोड है जो ज़ेंडी अकबर खान से बास खैरुखेल तक तकरीबन 47 किलोमीटर रोड है, जो कि इंतहाई खराब हाल में है, जिसे फौरी तौर पर ब्लैक टॉप रोड में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर, ये रोड न सिर्फ आवाम के लिए अहम है, बल्कि ये दिफाई लिहाज से भी इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो सर, दूसरा मसला हमारे इलाके में जो है वो तालीमी इदारों का है। सर, हमारे इलाके में तकरीबन 98% फीमेल्स जो है वो अनएजुकेटेड है, स्पेशली हमारे हलके में। हमारे हलके में सर, आई थिंक आई एम द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माई एरिया। तो सर, हमारे हलके के जो लोग हैं ना सर, वो ये तो नहीं कर सकते कि हर लड़की दूसरे शहरों में जाकर तालीम हासिल कर सके। हर कोई तो सर ये ना उनको अपने घर की तरफ से इजाजत मिलती है, ना वो इतने साहिब इस्तिताअत होते हैं कि वो दूसरे इलाकों में जाकर तालीम हासिल कर सके। तो सर, सबसे पहले मैं लड़कियों के स्कूल के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करती हूँ कि एटलीस्ट हमारे इलाके में छोटे से छोटे गर्ल्स स्कूल बना दिए जाएं। तीसरा सर, जो मसला है हमारे इलाके का, वो है वाटर सप्लाई स्कीम्स का। सर, हमारे इलाके में एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स तो मौजूद है, लेकिन उन ट्यूबवेल्स की वजह से हमारे इलाके को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में बिजली ही नहीं है, और जहाँ पे बिजली नहीं होती तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स कैसे चल सकती है। तो मैं सर चाहती हूँ कि इस बजट में हमें हमारे इलाके के लिए हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स है उन पे सोलराइजेशन जो है वो सोलराइजेशन की सहूलत हमें दे दी जाए, ताकि हमारे जो ट्यूबवेल्स है वो चल सके और हमारे इलाके के लोगों को भी फायदा हो, और हमारे जो ज़रई किसान है तो क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सोलराइजेशन की वजह से हमारी ज़मीनों को भी फायदा होगा। सर, इसके अलावा जो है तीसरा जो मसला है वो है हमारी लकी मरवत में रूरल एरिया की ब्यूटिफिकेशन का। सर, हमारे रूरल एरिया में जो है कल्वर्ट्स नहीं है, जो मिनी पुल होते हैं सर वो नहीं है, कैनाल नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट्स नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा जो इलाका है वो बाकी पाकिस्तान से तकरीबन 200 साल पीछे रह चुका है। और सर, मैं चौथा निहायत जो अहम मसला है वो मैं अपना ये जो, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तो मेरा एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो लकी मरवत है गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारे लकी मरवत से यूरेनियम की पैदावार और सप्लाई का अमल जारी है। हम तकरीबन 40 साल से ये कौमी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लकी मरवत को वो बुनियादी सहूलियात और तरक्याती फवाइद नहीं मिल सकते जिसके वो हकदार हैं। सर, हम कोई इजाफी मरात भी नहीं चाहते,
ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ اضافی مواد دے دیں، لیکن ہم ایٹ لیسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے رکے ہوئے کام اور زیر التوا ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں، جس میں جو ہے لکی مروت کی سڑکوں، تعلیم، پانی، صحت اور بیوٹیفیکیشن آف دا رورل ایریا اور جو ہے انفراسٹرکچر، زراعت اور دیگر بنیادی سہولیات جو ہے اس کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائے تاکہ ہمارے علاقے کے عوام بھی ترقی سے برابر کے مستفید ہو سکے اور احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکے۔ سر دیٹس اٹ۔ میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ پلیز ہمارے لکی مروت کو خصوصی توجہ دے دی جائے اور ہمارے لکی مروت میں اسپیشلی سب سے پہلے، کیونکہ بجلی کا مسئلہ ہے تو سولرائزیشن ضروری ہے، اسکول ضروری ہے، اور میں نے اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ مینشن کیا ہے تو پلیز ایٹ لیسٹ ہمیں ہمارا جو حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ایٹ لیسٹ مل جائے۔